अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम। आज हम ज्योग्राफिया का लेसन 2 पढ़ेंगे, जिसके सवाल जवाब को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए सबक नंबर 2, ये ज्योग्राफिया का सबक नंबर 2 है। इसका नाम है महले वकू व वुसअत, और यहाँ पर 3-3 सवालात दिए हुए हैं, जिसे हम पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं कि जेल में 2 मुल्कों के परचम और कुछ इशाराती बयानात दिए हुए हैं, इनका इस्तेमाल कीजिए। इसकी बुनियाद पर पहचानिए कि कौन से मुल्क हैं। इनमें से एक मुल्क तो आप बआसानी पहचान लेंगे और दूसरा मुल्क भी आप पहचान लेंगे। तो इशाराती बयान देखें। आलमी आबादी में दूसरे मुकाम का मुल्क है। गरम मसालों के लिए ये मुल्क दुनिया भर में मशहूर है। क्रिकेट खेल इस मुल्क में मकबूल है। तो हम बच्चों ये समझ गए हैं कि ये हमारे भारत की बात हो रही है। और दूसरे 3 पॉइंट है, रक्स की एक किस्म सांबा के लिए ये मुल्क मशहूर है। इस मुल्क को आलमी कॉफी का प्याला कहते हैं। इस मुल्क में फुटबॉल खेल बहुत मकबूल है। तो हमने यहाँ पे ये जान लिया कि ये ब्राजील मुल्क की बात हो रही है। तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे कि मुल्क का नाम जमहूरियत भारत, दारुल हुकूमत का नाम नई दिल्ली, और महले वकूफ, वुसअत और सरहद। तो जब महले वकूफ की बात आती है तो हमें जो है अपने ये जो नक्शा होता है ना, उसकी नक्शा खानी करने आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। ये एक बेसिक चीज है, तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि भारत शुमाली व मशरिकी निस्फ कुर्रा। अब शुमाली और मशरिकी निस्फ कुर्रा जानने के लिए तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भारत के जो नक्शा बना है, इसके पीछे एक सीधी सीधी लाइन है। मैंने देखिए साइड में भी उमूदी खतूत जिसे कहते हैं, उसको मैंने यहाँ पर साइड में लाल रंग से किया हुआ है, उसे तुलुल बलद कहते हैं, और अंग्रेजी में उसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो इस तरह से इसे पहचान लीजिए। और आड़ी जो लाइनें हैं, जिसे उफकी खतूत कहते हैं, अर्जुल बलद, और अंग्रेजी में इसे लैटिट्यूड कहते हैं। तो ये जो अर्जुल बलद जो है वो 181 लाइन है, जो पूरे कुर्रे पे आड़ी लाइन से दी हुई है, जिसका सबसे बड़ा जो अर्जुल बलद है, जिसे खत्ते अस्तवा कहते हैं, अंग्रेजी में इसे इक्वेटर भी कहते हैं। तो ऊपर का हिस्सा शुमाली निस्फ कुर्रे और भारत के शुमाली निस्फ कुर्रे में आता है, और जो खत्ते अस्तवा के नीचे का हिस्सा है उसे जुनूबी निस्फ कुर्रे कहा जाता है। तो अमूदी खतूत के भी बीचों बीच, यानी जो खड़ी लाइन है उसके भी बीचों बीच एक खत गुजरता है, जिसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं या आजम मेरिडियन कहते हैं। तो आजम मेरिडियन के राइट हैंड साइड जितना भी दुनिया का हिस्सा आता है उसे मशरिकी निस्फ कुर्रा कहते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड जितना भी दुनिया का हिस्सा आता है उसे मगरिबी निस्फ कुर्रा कहा जाता है। तो इस तरह हम लोग तुलुल बलद की निस्बत से दुनिया को अगर बांटते हैं, यानी खड़ी लाइन के निस्बत से अगर बांटते हैं, तो मशरिकी निस्फ कुर्रा और मगरिबी निस्फ कुर्रा बनेगा। और इसी तरह अगर आड़ी लाइनों से यानी अर्जुल बलद की निस्बत से बांटेंगे तो शुमाली निस्फ कुर्रा और जुनूबी निस्फ कुर्रा से बनेगा। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि भारत शुमाली खत्ते अस्तवा के ऊपर और मशरिकी यानी प्राइम मेरिडियन के दाएं तरफ भारत मुल्क आता है। तो ये इसका महले वकू हो गया, यानी लोकेशन। तो भारत शुमाली व मशरिकी निस्फ कुर्रे में वाक़ है। ये मुल्क बर्रे आज़म एशिया के जुनूबी हिस्से में वाक़ है। तो शक्ल 2.1 की मदद से भारत की जमीनी वसअत तलाश कीजिए और दर्जात की कीमत खाली जगहों पर लिखिए। तो बच्चों भी जैसे मैंने आपको अर्जुल बलद बताया कि आड़ी लाइनों से कैसे हमें ये इसका दर्जात बताना है, इसके मतलब जगह का लोकेशन बताना है, तो आप इसी तरह से इसको आड़ी और खड़ी लाइनों को पहले फर्क समझ लीजिए, और उस तरह से ही आप इसको निकाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने पॉइंट आपको दे दिया है कि ये कीमत देखिए बताई है कि यहाँ पे शुमाल में 8 डिग्री 4 है, और शुमाली में 37 डिग्री 6 अर्जुल बलद, और 68 डिग्री 7 मशरिकी से 97 डिग्री 25 मशरिकी तुलुल बलद है। तो भारत की जुनूबी सिमत का इंतहाई सिरा इंदिरा पॉइंट है, और वो 6 डिग्री 45 शुमाली अर्जुल बलद है। भारत का महले वकू और वसअत। जवाब 1, भारत की वसअत मुकम्मल तौर पर शुमाली और मशरिकी निस्फ कुर्रे में है। भारत बर्रे आज़म एशिया की जुनूबी हिस्से में वाक़ है। पॉइंट 2,
भारत की सरजमीन की अर्जुल बलदी वुसत 8 डिग्री 4 शुमाल से 37 डिग्री 6 शुमाली अर्जुल बलद है। भारत की तुलुल बलदी वुसत 68 डिग्री 7 मशरिकी से 97 डिग्री 25 मशरिकी तुलुल बलद है। पॉइंट 3, भारत की असल सरजमी से दूर जुनूब में खलीज बंगाल में जज़ायर अंडमान निकोबार का मजमुआ है। जज़ायर के इस मजमुए में 6 डिग्री 45 अर्जुल बलद पर वाक़ है। इंदिरा पॉइंट है यहाँ भारत का इंतहाई जुनूबी सिरा। तो पॉइंट 4, भारत के वस्त से खते सरतान गुजरता है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है, देखिए ये पेज पर हम आ गए कि मुल्क का नाम है वफाई जमहूरिया ब्राजील, दारुल हुकूमत का नाम है ब्रासीलिया, महल वकू यानी इसका भी हमें लोकेशन बताना है। तो इसको हम पहले देख लेते हैं कि यहाँ पड़ोसी ममालिक बहरे और बहरे आजम, और यहाँ पर पड़ोसी ममालिक बहरे आजम यानी सिमत बताना है, और इसके मशरिक मगरिब शुमाल और जुनूब के में कौन सा देश आता है उसकी निशानदेही करनी है। तो यहाँ पर देखिए सिमत है और ये शुमाल मगरिब जुनूब और मशरिक पड़ोसी ममालिक हमें बताना है, और ज़ख़ीर आब बहरे और बहरे आजम। सवाल है भारत के पड़ोसी ममालिक और सरहद पर वाक़ ज़ख़ीर आब के नाम तलाश करके मंदरजा झेल जदुल मुकम्मल कीजिए। तो जवाब यहाँ पर देखें तो शुमाल में अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान, मगरिब में पाकिस्तान और बहरे अरब है। यहाँ पर जुनूब में देखेंगे तो श्रीलंका और बहरी सरहद से लगकर है, इंडोनेशिया बहरी सरहद से लगकर है, और यहाँ ज़ख़ीर आब में बहरे हिंद है। मशरिक में देखेंगे तो बांग्लादेश, म्यांमार और ये बहरी सरहद से लगकर है, और ज़ख़ीर आब में खलीज बंगाल है। यहाँ ब्राजील के पड़ोसी ममालिक और सरहद पर वाक़ बहरे आजम तलाश कीजिए और झेल के जदूल मुकम्मल कीजिए। जवाब यहाँ देखिए सिमत बताया गया है, शुमाल, मगरिब, जुनूब और मशरिक। पड़ोसी ममालिक बताया जा रहा है कि शुमाल में फ्रेंच गयाना, सुरीनाम, गयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, और मगरिब में बता रहे हैं पेरू, बोलिविया, पैराग्वे। जुनूब में बता रहे हैं अर्जेंटीना, उरुग्वे। मशरिक में कोई नहीं, पर यहाँ बहरे आजम है, जुनूबी बहरे ओकियानूस, और यहाँ पर शुमाल में शुमाले बहरे ओकियानूस। भारत और ब्राजील महल वकू और वुसत और सरहद का तकाबुली मुताला करना है। तो यहाँ तकाबुली अज्जा में देखिए महल वकू और अर्जुल बलदी वुसत भारत का और ब्राजील का। तो पहले भारत का देखते हैं। बर्रे आजम एशिया के जुनूब में वाक़ शुमाली और मशरिकी निस्फ़ कुर्रे में वुसत, और ब्राजील में मगरिबी निस्फ़ कुर्रे में कुछ हिस्सा, शुमाली निस्फ़ कुर्रे में और बेशतर जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में वुसत बर्रे आजम जुनूबी अमरीका के शुमाली हिस्से में वाक़। यहाँ भारत में देखेंगे अर्जुल बलदी वुसत, तो असल सरजमी 8 डिग्री 4 शुमाली से 37 डिग्री 6 शुमाली अर्जुल बलद तक जज़ायर अंडमान निकोबार के मजमुए में 6 डिग्री 45 अर्जुल बलद पर वाक़ इंदिरा पॉइंट भारत का इंतहाई जुनूबी सिरा। ब्राजील में 5 डिग्री 15 शुमाली अर्जुल बलद है और 33 डिग्री 45 जुनूबी अर्जुल बलद। ब्राजील का महल वकू और वुसत। जवाब पहला पॉइंट, ब्राजील की वुसत शुमाली, जुनूबी और मगरिबी निस्फ़ कुर्रे में है, और ब्राजील बर्रे आज़म जुनूबी अमरीका के शुमाली हिस्से में वाक़ है। पॉइंट 2, ब्राजील के अर्जुल बलदी वुसत 5 डिग्री 15 शुमाली अर्जुल बलद और 33 डिग्री 45 जुनूबी अर्जुल बलद है। 3 पॉइंट, ब्राजील के तुलुल बलदी वुसत 34 डिग्री 45 मगरिबी से 73 डिग्री 48 मगरिबी तुलुल बलद। 4 पॉइंट, ब्राजील के शुमाली हिस्से से खत्ते अस्तवा और जुनूबी हिस्से से खत्ते जद्दी गुजरता है। यहाँ पर देखेंगे कि भारत का तारीखी पस मंजर। तो हम यहाँ पर ये दरसी किताब के सिफे पर ही यहाँ पर जवाब है, तो हम पढ़ के देखते हैं। भारत तकरीबन 1.5 सदी तक बरतानिया के जेर इक़्तिदार रहा। 1947 में भारत को आज़ादी मिली।
आज़ादी के बाद के दौर में पहले 20 साल में 3 जंगें लड़ने, मुख्तलिफ हिस्सों में खुशकसाली का सामना करने जैसे कई मसाइल होने के बावजूद भारत दुनिया का एक अहम तरक्की पजीर मुल्क है। आज भारत भी एक अहम आलमी मंडी के तौर पर जाना जाता है। 1991 में असरनो मुआशी साख के मुख्तलिफ मरहलों पर की गई मुआशी इस्लाहात की वजह से भारत की मुआशी तरक्की में तेजी आई है। भारत की आबादी में नौजवानों का तनासुब ज्यादा है। ये काम करने वाली आबादी का ग्रुप होने के सबब भारत को एक नौजवान मुल्क के तौर पर जाना जाता है। इसी तरह ब्राजील का तारीखी पस मंजर देखते हैं। 3 सदी से जायद अरसे तक मुल्क ब्राजील पुर्तगालियों के जेर इक़्तिदार था। 1822 में ब्राजील को आज़ादी हासिल हुई। 1930 से 1985 निस्फ सदी से जायद अरसे तक इस मुल्क पर मकबूल आम फौजी हुकूमत थी। 20वीं सदी के आखिरी दौर में आलमी कसाद बाजारी को इस मुल्क ने मात दे दी। ये दुनिया की मुआशी तरक्की में एक अहम किरदार अदा करने वाला, मुस्तकबिल की एक अहम मंडी के तौर पर देखा जाने वाला मुल्क है। और यहाँ बच्चों देखेंगे आपके मैंने 1 2 3 4 5 6 सवाल के जवाब है जो हम आगे इसको देते हैं। तो यहाँ भारत की तारीखी पस मंजर और मौजूदा हालात का मुख्तसर जायजा लीजिए। तो जवाब में भारत तकरीबन 1.5 सदी तक बरतानिया के जेर इक़्तिदार रहा। और यहाँ दूसरा पॉइंट है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। और तीसरा पॉइंट है आज़ादी के बाद यानी 1947 से भारतीय यूनियन ने पार्लिमानी जमहूरियत निज़ाम हुकूमत को अपनाया है। पॉइंट 4 आज़ादी के बाद की इब्तिदा में 20 सालों के दौरान हिंदुस्तान को 3 जंगें लड़नी पड़ी और मुतादिद रियासतों में खुशकसाली के हालात का सामना करना पड़ा। पॉइंट 5 मुख्तलिफ किस्म के मसाइल के बावजूद भारत आज दुनिया का एक तरक्की पजीर मुल्क है। पॉइंट 6 भारत आज तक अहम मंडी के तौर पर जाना जाता है। पॉइंट 7 मुख्तलिफ मराहिल में की गई मुआशी इस्लाहात की वजह से भारत की मुआशी तरक्की में तेजी आई है। पॉइंट 8 भारत के आबादी में फाल नौजवानों का तनासुब बहुत ज्यादा है, इसीलिए भारत को एक नौजवान मुल्क कहा जाता है। ब्राजील का तारीखी पस मंजर और मौजूदा हालात। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि ब्राजील 3 सदियों से जायद अरसे तक पुर्तगालियों के जेर इक़्तिदार रहा। ये मुल्क 7 सितंबर 1822 को आज़ाद हुआ। 2 पॉइंट 1930 से 1985 तक यहाँ फौजी हुकूमत कायम रही। 1985 के बाद से यहाँ पर महदूद व सदारती तर्ज की जमहूरियत निज़ाम हुकूमत का क़याम अमल में आया। पॉइंट 3 20वीं सदी में ब्राज़ील को मुख्तलिफ आलमी मालियाती मसाइल का सामना करना पड़ा और इनसे कामयाबी के साथ ये मुल्क संभल चुका है। पॉइंट 4 मौजूदा दौर में ब्राज़ील दुनिया की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाला और मुस्तकबिल की एक अहम मंडी की हैसियत से देखा जाने वाला मुल्क समझा जाता है। भारत और ब्राज़ील इन ममालिक की तारीखी पस मंजर और मौजूदा हालात से मुतालिक मजीद अहम मालूमात। तो भारत का पहले देखते हैं कि पहला पॉइंट एक तरक्की पजीर मुल्क और अहम मंडी की हैसियत से भारत की शिनाख्त है। पॉइंट 2 आज़ादी के बाद भारत में मुख्तलिफ मराहिल में मुआशी इस्लाहात की गई। इसके नतीजे में भारत की मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज हो गई है। पॉइंट 3 भारत की आबादी में काम करने वाले अफराद जवान का तनासुब ज्यादा है, इसलिए भारत को एक नौजवान मुल्क तस्लीम किया जाता है। ब्राज़ील 1930 से 1985 तक ब्राज़ील में मकबूल आम फौजी हुकूमत थी। पॉइंट 2 ब्राज़ील दुनिया की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाला, मुस्तकबिल में एक अहम मंडी की हैसियत से देखा जाने वाला मुल्क है। पेज 13 पे अगर आप देखेंगे तो ये भारत और ब्राज़ील तारीखी पस मंजर और मौजूदा हालात का तकाबली मुताला करने को कहा गया है। यहाँ तकाबली मुकाबला देखें तो गैर मुल्की कब्जा भारत में तकरीबन 150 सालों तक बरतानिया के जेर इक़्तिदार और यहाँ ब्राज़ील में तकरीबन 300 साल से ज्यादा अरसे तक पुर्तगालियों का कब्जा। यौम आज़ादी तो भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। ब्राज़ील को 7 सितंबर 1822 को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद की इब्तिदाई मसाइल, इन लोग को क्या क्या मसाइल से गुजरना पड़ा।
तो भारत 3 जंगे और खुश्क साली के हालात, ब्राजील में मुख्तलिफ मालियाती मसाइल। अब यहाँ पर तुलुल बलदी वुसअत, तो भारत का है 68 डिग्री 7 बेशतरती से 97 डिग्री 25 मशरिकी तुलुल बलद, और ब्राजील में 34 डिग्री 45 मगरिबी से 73 डिग्री 48 मगरिबी तुलुल बलद। खत्ती हालत, भारत के दरमियान से खत्ते सरतान गुजरता है और ब्राजील के शुमाली हिस्से से खत्ते इस्तवा गुजरता है, जबकि जुनूबी हिस्से से खत्ते जद्दी गुजरता है। यहाँ देखिए नीचे दिए गए दुनिया के नक्शे के खाके में मंदरजा झेल अमल कीजिए। तो पहला है तमाम बर्रे आजमों बहरे आजमों के नाम दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप इस नक्शे में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, शुमाली अमेरिका, ये सारे नाम जो है ये बर्रे आजमों के नाम है। इसी तरह बहरे आजमों के भी नाम है कि बहरे काहिल, बहरे हिंद, बहरे ओकियानूस, बहरे जुनूबी, बहरे अलकाहिल और बहरे आर्कटिक। ये सभी नाम यहाँ पर मैंने दे दिए हैं, आप नक्शे में देख लें। अब नक्शे पर खत्ते अस्तवा दिखाइए और इसके दर्जाती कदर लिखिए। तो ये मैंने अगले पेज पे दिया हुआ है। और यहाँ पॉइंट 2 है कि भारत और ब्राजील, इनको अलग अलग रंगों से रंग दीजिए और इनके नाम दीजिए। तो ये भी मैंने अगले पेज पे किया हुआ है। और सिमत को नुमाया बताइए। तो देखते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये 3 लाइन दी हुई है। तो एक ये जो है खत्ते सरतान है जो ऊपर के वाला है, और जो सबसे नीचे वाला है वो खत्ते जिद्दी है, और इसी के दोनों के दरमियान से खत्ते इस्तवा गुजरता है। और यहाँ भारत को भी देखिए मैंने लाल रंग से लाइनें कर दी हैं। इसी तरह ब्राजील में पीले रंग से मैंने रंग कर दिया है, तो आप ये अच्छे से पहचान सकते हैं। अभी झेल के बयानात सही है या गलत लिखिए। तो यहाँ पर पहला है और गलत जो है उसे दुरुस्त करके लिखना है। तो इसका पहला पॉइंट है अलिफ, ब्राजील सिर्फ जुनूबी निस्फ कुर्रे में है। तो ये गलत है क्योंकि ये बेशतर हिस्सा जुनूबी निस्फ कुर्रे में है। और बा में भारत के वस्त से खत्ते जद्दी गुजरता है, तो ये गलत है। भारत के वस्त से खत्ते सरतान गुजरता है। जीम में ब्राजील के तुलुल बलदी वुसअत भारत के मुकाबले में कम है। नहीं, ये गलत है और इसे दुरुस्त करके लिखना है कि ये ब्राजील के तुलुल बलदी वुसअत भारत के मुकाबले में ज्यादा है। ब्राजील के शुमाली हिस्से में खत्ते इस्तवा गुजरता है, ये सही है। हे में ब्राजील को बहरे ओकियानूस का साहिल में असर है, ये भी सही है। यहाँ पे वाव में भारत के जुनूबी मशरिकी में पाकिस्तान मुल्क है, ये गलत है। तो यहाँ पर शुमाले मगरिब में पाकिस्तान वाक़ है, तो यहाँ पर इसे दुरुस्त कर लें। और जाल में है भारत के जुनूबी जमीनी हिस्से को जजीरे नुमा कहते हैं, तो ये भी सही है। मुख्तसर जवाब लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर 3 सवाल है, मैं यहाँ पे बारी बारी पढ़ देती हूँ और आगे इसका जवाब देती हूँ। अलीफ में है कि आज़ादी के बाद के दौर में भारत और ब्राजील दोनों मुल्कों को किन मसाइल का सामना करना पड़ा। बे में देखेंगे कि भारत और ब्राजील अपने अपने महले वकूफ़ के लिहाज से किन बातों में मुख्तलिफ हैं। जीम में भारत और ब्राजील के अर्जुल बलदी और तुलुल बलदी वुसअत बताइए। तो चलते हैं जवाब की तरफ। तो पहले का है आजादी के बाद के दौर में भारत और ब्राजील दोनों मुल्कों को किन मसाइल का सामना करना पड़ा। तो जवाब है आजादी के बाद भारत और ब्राजील को मंदरजा झेल अहम मसाइल का सामना करना पड़ा। इसका पहला पॉइंट है आजादी के बाद के पहले 20 सालों के दौरान भारत को 3 जंगों का सामना करना पड़ा। दूसरा पॉइंट है भारत के मुख्तलिफ रियासतों में लोगों को कैद साली का सामना करना पड़ा। तीसरा पॉइंट आज़ादी के बाद भारत के मुख्तलिफ मालियाती मसाइल, मुआशी तरक्की की सुस्त रफ्तारी वगैरह मसाइल का सामना करना पड़ा। चौथा पॉइंट है आज़ादी के बाद ब्राजील को मुख्तलिफ किस्म के मालियाती मसाइल का सामना करना पड़ा। यहाँ पे देखिए भारत और ब्राजील अपने अपने महले वकू के लिहाज से किन बातों में मुख्तलिफ है। तो जवाब का पहला पॉइंट भारत का महले वकू मुकम्मल तौर पर शुमाली और मशरकी निस्फ़ कुर्रे में है। दूसरा पॉइंट ब्राजील का महले वकू शुमाली, जुनूबी और मगरिबी निस्फ़ कुर्रे में है। तीसरा पॉइंट भारत बर्रे आज़म एशिया के जुनूबी हिस्से में वाक़ है। चौथा पॉइंट ब्राजील बर्रे आज़म जुनूबी अमेरिका के शुमाली हिस्से में वाक़ है।
यहाँ पर देखिए भारत और ब्राजील के अर्जुल बलदी और तुलुल बलदी वुसत। जवाब का पहला पॉइंट है अर्जुल बलदी वुसत भारत की सरजमी के अर्जुल बलदी वुसत 8 डिग्री 4 शुमाली अर्जुल बलद से 37 डिग्री 6 शुमाली अर्जुल बलद है। जजायर अंडमान निकोबार के मजमुए में 6 डिग्री 45 अर्जुल बलद पर वाक़ है। इंदिरा पॉइंट भारत का इंतहाई जुनूबी सिरा है। अब तुलुल बलदी, ये दूसरा पॉइंट है, भारत के तुलुल बलदी वुसत 68 डिग्री 7 मशरिकी तुलुल बलदी से 97 डिग्री 25 मशरिकी तुलुल बलद है। यहाँ बा में देखिए ब्राजील, पहला पॉइंट अर्जुल बलदी वुसत, ब्राजील की अर्जुल बलदी वुसत। सही मुतबादल चुनकर जुमले लिखिए। तो भारत का इंतहाई जुनूबी सिरा डैश नाम से जाना जाता है, तो इंदिरा पॉइंट, इसका ये आप टिक करें। बे में देखिए जुनूबी बर्रे आजम अमरीका की ये दो ममालिक की सरहदें ब्राजील से नहीं मिलती, तो चिली इक्वेडर, आप इसको टिक करें। जीम में देखें भारत और ब्राजील ममालिक में निज़ाम हुकूमत डैश किस्म की है, तो जमहूरी किस्म की है, तो यहाँ पर आप तीसरे को पॉइंट करें। इसी तरह से देखिए मैंने ये 3 आपको बता दिए, यहाँ पे और भी पॉइंट्स हैं, तो मैं चौथा यहाँ से पढ़ती हूँ कि भारत की सबसे बड़ी जमीनी सरहद डैश से लगी हुई है, तो यानी बांग्लादेश से लगी हुई है। और 5वें में है डैश भारत की राजधानी है, तो नई दिल्ली। 6ठे में है ब्राजील की राजधानी डैश है, तो ब्राजीलिया। 7वें में है कि दुनिया की मुआशी तरक्की में मददगार मुल्क और मुस्तकबिल के एक अहम बाजार के तौर पर मुल्क डैश की तरफ देखा जाता है, तो ब्राजील। यहाँ पर देखिए दाल में ब्राजील के साहिली हिस्से को झील की कौन सी शक्ल सही तौर पर जाहिर करती है, तो ब्राजील की शक्ल बच्चों यहाँ जो पहला ये निशान दे रहा है, ये पानी के किनारे ये जो शेप है पहले नंबर पर, इसे टिक करें, ये ब्राजील की निशानदेही करता है। दूसरे में देखो हे में भारत के साहिली हिस्से को झील की कौन सी शक्ल सही तौर पर जाहिर करती है, तो यहाँ पर ये वी शेप वाला देखिए तीसरे नंबर पर, इसे टिक करें, ये बराबर है और इसी को आप सही टिक कर दें। यहाँ पर दाल में देखिए निस्फ कुर्रे के एतबार से झील के मुतबादल में से भारत किस निस्फ कुर्रे में है, तो यहाँ पर भारत शुमाल निस्फ कुर्रे में है, तो मैंने यहाँ टिक किया है, तीसरे वाले को आप करें। और इसमें देखिए जाल में निस्फ कुर्रे के एतबार से झील के मुतबादल में से ब्राजील किस निस्फ कुर्रे में वाक़ है, तो शुमाल जुनूब निस्फ कुर्रे में वाक़ है, तो आप इसे चौथे वाले को टिक करें। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिए हैं, 2.3 नक्शे के हिसाब से है, जो भारत और ब्राजील अहम मालूमात का तकाबली मुताला करना है, यानी इनसे कंपेयर करना है आपस में। तो यहाँ पर राजधानी तो भारत की है नई दिल्ली, ब्राजील की है ब्राजीलिया। पॉइंट 2 निज़ाम हुकूमत 1947 में भारत आज़ादी के बाद से पार्लिमानी जमहूरियत निज़ाम में है, ब्राजील में 1985 के बाद से सदारती जमहूरी निज़ाम है। तीसरा पॉइंट आलमी आबादी में मुकाम, तो भारत दूसरे मुकाम पर, ब्राजील 5वें मुकाम पर। चौथा पॉइंट मकबूल खेल, यहाँ पर सबसे मशहूर खेल कौन सा है, तो भारत में क्रिकेट, ब्राजील में फुटबॉल। खास पहचान, तो भारत मसाले की अशिया के लिए मशहूर है और ब्राजील कॉफी के लिए मशहूर दुनिया का कॉफी पॉट कहलाता है। अब यहाँ रक्स की किस्में, तो भारत में कथकली, भरतनाट्यम वगैरह, ब्राजील में सांबा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सबक का जो आप सवाल जवाब है वो मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरा ये लेसन पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।